नमस्कार दोस्तों। आज हम पिछले वीडियो में हमने उदय सिंह के बारे में पढ़ लिया, महाराणा उदय सिंह के बारे में। आज हम उनके पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में हुआ और उनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हुआ। उनका शासनकाल रहा 25 वर्ष उनका शासनकाल रहा। 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखें। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक संकट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने अपने विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश रक्षा के लिए उद्यत रहा। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा में अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य अकबर ने 4 शिष्टमंडल क्रमशः पहली बार जलाल खां को, दूसरी बार मान सिंह, तीसरी बार भगवान दास और चौथी बार टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने से किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ का मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा। वही उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 ईस्वी बहुत ही इम्पोर्टेंट तिथि है। 18 जून 1576। कुछ विद्वान 21 जून भी स्वीकार करते, परंतु 15 जून और 21 जून कभी भी 60 में दिए नहीं होंगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया होगा। को खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम का सूरी कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फजल खमनौर का युद्ध कहते हैं, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है तथा जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को जेम्स टॉड हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, अबुल फजल खमनौर का युद्ध कहते हैं और बदायूं से गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल खमनौर का युद्ध कहते हैं, बदायूं गोगुंदा का, अबुल फजल खमनौर, बदायूं गोगुंदा और जेम्स टॉड हल्दी घाटी का युद्ध। एक बहुत अच्छा फैक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है हल्दी घाटी के बारे में। हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा, ऐसी मिट्टी यहाँ है भी नहीं। लाल, पीली और काली 3 रंगों वाली मिट्टी है, फिर हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा? इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मली। ये अजूबा भारत एक पुस्तक है, उसके लेखक है महेंद्र भानावत और उन पुस्तक की पृष्ठ संख्या 153 पे दिया हुआ है। फिर आगे 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान चलाए। शहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई, मगर उन्हें कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। पहली घटना 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को महाराणा प्रताप के हाथों से कुंभलगढ़ दुर्ग भी निकल गया। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खां को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। इस छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी। इस कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है।
तो मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। और मेवाड़ का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ या मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। 19 जनवरी 1597 चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं, आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। ये RBSC की पुस्तक के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में दिया हुआ। इससे बाहर RPSC महाराणा प्रताप के बारे में कोई फैक्ट नहीं पूछेगी। इतना आप याद कर लो, आपका महाराणा प्रताप वाला चैप्टर पूरा है। धन्यवाद।